Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जानेंगे डेंसिटी एंड एनोड हील इफेक्ट के बारे में। प्लीज वॉच द प्रीवियस बेसिक फिजिक्स वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। डेंसिटी एंड एनोड हील इफेक्ट। अब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है एक्सरे ट्यूब के बारे में सारी जानकारी होगी। तो एनोड हील इफेक्ट में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की जो एमिट होती है एक्सरे ट्यूब से, वो यूनिफॉर्म नहीं होती अलोंग द जो कि हमारा है कैसेट या टेबल पर। यानी कि जो उसमें दो साइड होती है, वन साइड इज़ कैथोड, वन अनदर साइड इज़ एनोड। तो कैथोड एंड पे हमारी जो एक्सरे ट्यूब की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू एनोड में कम होती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एनोड हील इफ़ेक्ट। तो ये एनोड हील इफ़ेक्ट किस कारण होता है? जो हमारा एनोड साइड है उसमें हमारी ज़्यादा अटेन्यूएशन होती है, यानी कि जो एक्सरे को रोका जाता है या कुछ एक्सरे जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस कारण जो है एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो नंबर ऑफ जो एक्सरेज हैं वो कम आते हैं, क्योंकि कुछ अटेन्यूएट हो जाते हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी के चलते जो एनोड की साइड है वो जो है उस मटेरियल के पास थ्रू होकर आती है, इस वजह से जो है इंटेंसिटी कम हो जाती है। और स्टडीज़ बताती हैं कि जो हमारा एनोड एंगल है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ द जो बीम है, एक्सरे बीम है, वो वेरी करेगा। ये हमारा मोस्टली जो है लॉन्ग कैसेट पे आप देख सकते हैं, और SID उसमें 40 इंच 102 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा 45 सेंटीमीटर से बेसिकली वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एनोड एंगल के हिसाब से। अब इसमें जो भी हमारा शॉर्ट SID होगा तब हमारा जो है लार्ज फील्ड ऑफ साइज यूज़ किया जाता है, तभी हमारा बेसिकली हम एक तरह से देख सकते हैं एनोड हिल इफ़ेक्ट को। यानी कि हम जब लार्जर फील्ड ऑफ एरिया लेते हैं, फील्ड साइज लेते हैं, तब हमारा जो है एनोड हिल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको इसमें आइडिया हो गया है कि जो हमारे दो साइड होते हैं, कैथोड साइड और एनोड साइड। कैथोड हमारा देख सकते हैं, ये हमारा कैथोड साइड है। इसमें हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ जो है ये हमारा है 120। ये डिनोट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस है और ये हमारा सेंट्रल रे है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो हमारी 100 है। इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन है वो हमारी 100 है, और इसके कंपैरिजन में जो हमारा एनोड साइड है उसमें हमारी जो इंटेंसिटी आप देख सकते हैं वो कम हो रही है, 100 से कम। ये हमारा एनोड हील इफेक्ट की वजह से होता है। अब कैथोड साइड जो है इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं होता जिसमें ये एब्जॉर्ब होके या अटेनुएट होकर आए। तो इसमें जो इंटेंसिटी है वो हमारी 120 है, वो क्योंकि एनोड एंगल की वजह से इसमें ज़्यादा रेडिएशन है, इंटेंसिटी है, और इसमें हमारी कम है। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये हमारा एक मटेरियल है, तो एनोड बेसिकली इसके थ्रू पास थ्रू होके आता है। ये हमारा एक तरह से हील का काम करता है, इस मटेरियल से हमारा जो है एक्सरेज एब्जॉर्ब होकर आती है। तो ऐसे ही यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर बेसिकली कुछ जो एक्सरेज है वो अटेनुएट और एब्जॉर्ब कह सकते हैं वो हो जाती है, तब हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ द रेज जो है वो कम हो जाता है। तो ये इस डायग्राम से आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो हमारा परसेंटेज है एक्सरे बीम का वो हमारा एनोड में कम होता है और कैथोड में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एनोड हील इफेक्ट है। ये क्योंकि मटेरियल के पास थ्रू होके आता है, इस वजह से इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, और ये ज़्यादा जब होता है जब हमारा लार्ज बेसिकली एरिया होता है। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट। सो जो हमारा एनोड हील इफेक्ट है, अगर हम प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से देखें तो ये हमारा जो भी थोरेसिक स्पाइन है या कोई भी लॉन्ग बोन है, फीमर बोन है, उस केस में देखने को मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस में है
तो आप देख सकते हैं कोई भी अगर डीएल का एक्सरे अगर आप करेंगे तो जो अपर पार्ट होता है वो कई बार आपको जो है वो अच्छे से नहीं विजुअलाइज होता, जो उसकी क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं आती। तो क्वालिटी जो है गुड मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो थिकर पार्ट है यानी कि जो भी मोटा हिस्सा है बॉडी का, जो ज़्यादा थिकर पोर्शन है उसको आपको कैथोड एंड पे रखना होगा और थिनर पार्ट को एनोड के साइड रखना होगा, जिससे यह होगा कि जो हमारा जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो समान रूप से बेसिकली समान रूप से विभाजित होगा, यूनिफॉर्म होगा और हमारी जो एक्सरे की क्वालिटी है वो मेंटेन होगी। अब जो कैथोड है, कैथोड और एनोड एंड हमारा बेसिकली मार्क्ड होता है प्रोटेक्टिव हाउसिंग पे, यानी कि उसमें मेंशन होता है कि हमारा कौन सा कैथोड एंड है या कौन सा एनोड एंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन बेसिकली जो है एनोड हील इफेक्ट वो हमारा एपी प्रोजेक्शन थोरेसिक स्पाइन में देखने को मिलता है, बाकी अदर भी है उनमें डीएल स्पाइन में भी देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो है थोरेसिक स्पाइन में ये देखने को मिलता है, उसमें आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसका एडवांटेज ही ले सकते हैं, तो एनोड हील इफेक्ट का है जो वो डिसएडवांटेज भी होता है। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट कि जो हमारा एनोड हील इफेक्ट है वो हमारा एक साइड ज़्यादा इंटेंसिटी शो करता है और दूसरी साइड कम करता है। उसके फलस्वरूप आप ये कर सकते हैं कि जो थिकर पोर्शन है वो आप कैथोड साइड रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेटिंग फिल्टर। अब कंपनसेटिंग फिल्टर में हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी पार्ट है, ह्यूमन बॉडी का जो एनाटॉमी है वो इस तरह से है कि जो हमारी बोनी एरिया है वो उन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कहीं आपकी जो बोनी डेंसिटी है वो ज़्यादा है और कहीं पर नहीं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो कुछ एरिया बॉडी के हैं वो ओवर एक्सपोज हो जाते हैं और कुछ जो एरिया है वो अंडर एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि उसमें एक्सपोजर कम जाता है। तो एनाटॉमिकल जो पार्ट है बॉडी का वो बीम को, जो एक्सरे बीम है उसको अटेनुएट डिफरेंटली करता है, यानी कि जहाँ बोनी एरिया ज़्यादा होगा वो अटेनुएट ज़्यादा करेगा और जहाँ कम होगा वहाँ कम करेगा। तो अटेनुएट का मतलब होता है रोकना बेसिकली। तो और कुछ जो है एब्जॉर्ब भी करती हैं, जो एक्सरे एब्जॉर्ब करती है, जो एनाटॉमिकल पार्ट जो भी हमारा है थिकर पार्ट है। तो इसका जो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने बेसिकली यूज़ किया कंपनसेटिंग फ़िल्टर। कंपनसेटिंग बेसिकली इस वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है कि इस फिल्टर के यूज़ से जो हमारी प्राइमरी रेडिएशन है उसको बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या उसको एक तरह से फ़िल्टर आउट करके आगे भेजा जाता है टुवर्ड्स द थिन और लेस डेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा लेस डेंस पार्ट है बॉडी का उसमें भेजा जाता है। और ये बेसिकली हमारा ज़्यादातर मेडअप ऑफ एल्यूमिनियम का बना होता है, या आप प्लास्टिक का कह सकते हैं। प्लास्टिक बेसिकली सिंपली प्लास्टिक नहीं होता, वो लेडेड प्लास्टिक होता है। तो कंपनसेटिंग जो है फ़िल्टर वो टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो क्लिनिकल एप्लीकेशन के हिसाब से। अब इसमें जो है कॉमन यूज़ में बेसिकली जो कंपनसेटिंग फ़िल्टर है उसमें टाइप देखते हैं। पहला है हमारा वेज फ़िल्टर। वेज फ़िल्टर बेसिकली जो हमारे फ़िल्टर है, ऑब्वियस बात है वो हमारा कोलीमेटर के नीचे होगा, माउंट ऑन कोलीमेटर पे होता है ये। और थिकर पार्ट पे जो है, थिकर पार्ट यानी कि जो भी हमारा मोटा हिस्सा है, पोर्शन ऑफ द वेज का हमारा मोटा हिस्सा जो है वो हम लेस डेंस पार्ट ऑफ द बॉडी पे रखते हैं टू इवन आउट डेंसिटीज़। तो डेंसिटीज़ को मेंटेन करने के लिए लीस्ट डेंस पार्ट पे हम बेसिकली वेज फिल्टर को रखते हैं, ताकि जो अंडर एक्सपोज है और ओवर एक्सपोज है उसको बेसिकली मेंटेन किया जा सके। ये बेसिकली काफ़ी जो है फ़िल्टर को एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हमारा मोस्ट कॉमन है एपी फुट। एपी फुट में भी आपने देखा होगा कई बार जो फेलेंजिस हैं या कई बार जो भी उसका जो फुट का जो भी आगे के टोज़ हैं वो कई बार अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाते, और ये हम एपी थोरेसिक स्पाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सियोलेटरल बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ द हिप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेज फिल्टर का काम हमारा प्राइमरी बीम को फिल्टर आउट करके आगे भेजना। सेकंड है हमारा ट्रफ फिल्टर। ये भी हमारा जो है कोलीमेटर पे माउंट किया जाता है।
ये हमारा चेस्ट इमेजिंग के लिए होता है। तो जो थिकर पेरिफेरल पार्ट होता है बेसिकली फ़िल्टर वहाँ प्लेस किया जाता है ताकि जो हमारी लेस डेंस लंग्स हैं उसमें बेसिकली ये लगाया जा सके, और जो थिनर पोर्शन है वो हमारा मेडिस्टिनम पे लगाया जाता है। तो अंडर एक्सपोज और बेसिकली ओवर एक्सपोज को मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बूमरैंग फ़िल्टर। ये हमारा बेसिकली शोल्डर का जो है एक्सरे है उसके लिए किया जाता है। बेसिकली ये हमारा पेशेंट के बिहाइंड यानी कि पीछे जो है बैक पे लगाया जाता है, जो भी हमारा हाईली बेसिकली इसको बेसिकली क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए अपर थोरेसिक स्पाइन रेडियोग्राफी में भी ये यूज़ किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू की जो है विजुअलाइजेशन के लिए, और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पे ये प्लेस किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वेज जो फिल्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं, और कंपनसेटिंग फिल्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो समरी है डेंसिटी फैक्टर की। तो अब डेंसिटी फैक्टर में आप समझ गए हैं कि जो डेंसिटी है वो अलोंग द जो फिल्म है वो मेंटेन करनी होती है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा ए इमेज है इसमें जो भी डेंसिटी है वो अलोंग द फिल्म बिल्कुल समान रूप से बेसिकली यूनिफॉर्म दिख रही है। और इसमें देखिए जो विदाउट फिल्टर है इसमें जो आपका हाईली डेंस एरिया है उसमें बेसिकली अटेन्यूएशन ज़्यादा है, और इसमें बेसिकली अंडर एक्सपोजर ये आ रहा है। तो इसको जो है रूल आउट करने के लिए फ़िल्टर लगाया जाता है। ऐसा ही हमारा इस केस में देख सकते हैं, जो हमारा विद फिल्टर है वो हमारी ये इमेज है वो इतने बेहतर तरीके से दिख रही है। और यहाँ पर आप विदाउट फिल्टर देख सकते हैं, जो नीचे हमारा जो बोनी पार्ट है इसने जो है काफ़ी ज़्यादा अटेन्यूएशन किया है। तो जो फिल्टर है ये हमारा काफ़ी रोल प्ले करते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और बेसिकली डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा डेंसिटी है। तो एडिकेट डेंसिटी के लिए हमें बेसिकली MAS से कंट्रोल किया जाता है, और प्रोसेस्ड फिल्म में बेसिकली विजिबल होता है। जो भी स्ट्रक्चर रेडियोग्राफ है उसको हमें एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। टू लिटल डेंसिटी यानी कि कम डेंसिटी होगी तो उसको अंडर एक्सपोज्ड माना जाएगा, और टू मच डेंसिटी होगी तो ओवर एक्सपोज, जैसे कि हमने इस इमेज में देखा है जो हमारा ये ओवर एक्सपोज्ड रीजन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी जो फिल्म है वो हमारी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। उसका जो है हमें बेसिकली गुड क्वालिटी यूनिफॉर्म वे में हमें देनी है। तो करेक्ट यूज़ जो है एनोड हील इफेक्ट का और कंपनसेटिंग जो फिल्टर है उसका हम यूज़ करके एक ऑप्टिमल फिल्म डेंसिटी मेंटेन करके जो एनाटॉमिक पार्ट है उसको हम दे सकते हैं सिग्निफिकेंटली इन थिकनेस। तो ये सब जो है एनोड हील इफेक्ट की मदद से और फिल्टर की मदद से हम कंपनसेटिंग फिल्टर की मदद से हम जो है अपनी जो फिल्म है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो एनोड हील इफेक्ट के जो है एडवांटेज के तौर पे हमने इसको यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटिंग फैक्टर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डेंसिटी एंड एनोड हील इफेक्ट। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। So that's all for this video. Subscribe if you like, and thanks for watching.